हाय दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत मैं करता हूँ। फिर से मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ। इस बार आपको प्रश्न दिया हूँ, इसका आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर ये आप सॉल्व कर लेंगे तो हर एक प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं, हर एक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजी तरीक़ों से। जैसे आप एक बार पढ़ के मैं सुना दे रहा हूँ, आप देख लो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा है इसमें। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.55 मीटर है। अब यहाँ पे फंसा दिया है ना, 3.55 मीटर है। अब बता रहा हूँ आपको, ये इजी दिया है, बस आपको फंसाने के लिए ये दे दिया है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, पहले प्रतिबिंब भी ज्ञात करना है, फिर प्रतिबिंब की साइज, फिर ऊंचाई ज्ञात करनी है और कुछ ज्ञात नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कर दे रहा बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे दे दिया है, आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या पहले दिया है, उसको मैं निकाल लेता हूँ। सबसे पहले दिया है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या त्रिज्या आर बराबर दिया है 3.00 मीटर। अब आपको यहीं बता दूं कि यदि 3 पॉइंट के बाद यदि कोई कितना भी जीरो लगा दिया गया है, कितना भी जीरो लगा दिया है तो उसका कोई मान नहीं होता है। पॉइंट के बाद आप जीरो कितना भी लगा सकते हो, असंख्य अगिनत जीरो लगा सकते हो, पॉइंट लगा सकते हो। तो इससे हम लिख सकते हैं आर बराबर सिर्फ 3 मीटर, ओनली वन। आप 3 मीटर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 या 2 पॉइंट के बाद 1 2 लिखा होता तब लिख सकते थे, लेकिन अगर 3.00 के बाद अगर कुछ लिखा होता, 3 पॉइंट के बाद कुछ भी लिखा होता, 1 2 या 3 कुछ भी लिखा होता, तब यहाँ से लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है, सिर्फ 0 लिखा है, तो हम लिख सकते हैं सिर्फ 3 मीटर, मतलब 3 मीटर। त्रिज्या यहाँ पे दिया है 3 मीटर, तो ऐसे ये भी कर देंगे। इसके बाद यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर है, बस दर्पण की दूरी, बस जो है, बस तो आप जानते हो कि वस्तु होती है, वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी, या आप लिख सकते हैं बस की दूरी, वस्तु की दूरी आपको पता होगा, यू से डिनोट करते हैं, तो बराबर हो जाएगा 5.50 मीटर। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 मीटर। लेकिन आपको मैंने बताया था उस वीडियो में कि वस्तु हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस। तब इसके बाद अब ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, आपको क्या मिला है और क्या क्या ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है, पहले प्रतिबिंब ज्ञात करना है। प्रतिबिंब हमें बी ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। फिर साइज या ऊंचाई ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई एच एच एच। उस वीडियो में आपको मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था कि एच डैश नहीं, इसको एच डैश से प्रदर्शित करते हैं। उसमें कोई गलत नहीं था, बस आपको जो प्रदर्शित करते हैं एच दोनों रहता था, ये एच डैश है, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई वो एच रहता है। तो यहाँ पे एच बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, एच डैश। तो इसके बाद अब हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें एफ चाहिए, एफ नहीं है। जिससे आपको पता होगा कि ये सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो आपको नहीं मालूम होगा तो सबसे पहले हमें एफ निकालेंगे। तो एफ हमें नहीं मालूम है, तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर होता है ना ये, तो फोकस बराबर होता है, फोकस एफ बराबर होता है, आपको पता होगा r/2 होता है। तो r का मान यहाँ पे दे दिया गया है 3 मीटर, तो यहाँ हम लगा सकते हैं 3/2। तो इसे हम काट सकते हैं। अब इसके बाद 2 1 कम 2, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे जब लगा देंगे तो 1 बचता है, 2 करेंगे तो 1 बचता है, तो 10 हो जाएगा। तो 2 5 10 मीटर, इसका फोकस एफ आ गया, मतलब फोकस आ गया। तो इसके बाद हम लगाएंगे सूत्र, दर्पण के सूत्र से,
के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण के सूत्र से आपको तो मालूम होगा क्या दर्पण का सूत्र कैसा रहा था, 1/f बराबर 1/b, 1/b प्लस 1/u। तो ये हो गया। तो इसके बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे ये लगाया गया है। फिर उसके बाद 1/f बराबर कितना दे दिया गया है, 155 मीटर। तो 1/f 1.5 मीटर। तो उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ जिसका मान जहाँ दिया रहेगा वही रख देंगे। यहाँ कहीं से एफ नीचे है 1/f है तो यहाँ पे एफ का मान रख देंगे। फिर उसके बाद बी का मान नहीं दिया तो यू का मान दिया है, तो 1/b प्लस 1/u बराबर कितना दिया है, -5। यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे तो -5, तो यहाँ पे 5, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। फिर उसके बाद अब हमें बी ज्ञात करना है तो इसको इस साइड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इधर देखो, जिसे यहाँ पे अगर माइनस रहता है तो इधर प्लस हो जाता है। आप ये मालूम होगा जब बराबर अगर कोई रहता है, अगर ये इधर माइनस रहेगा तो अगर पक्षांतर होता है उस साइड जाता है तो प्लस हो जाता है। जैसे अगर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस है तो इधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा। तो जैसे 1/, देखो 1/1.5 इधर आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 1/5, फिर उसके बाद 1/b हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यदि आपको नहीं मालूम है कि इसे सॉल्व करें तो पहले ऐसे क्रॉस में गुणा कर देंगे, क्रॉस में गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, फिर उसके बाद नीचे गुणा कर देंगे। जिससे अभी से आप लेके आते हैं तो बता रहा हूँ। 1/b बराबर 1.5 प्लस 1/5। तो उसके बाद हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। जैसे इसको हम कैसे लेंगे, जैसे आपको नहीं मालूम है तो इसे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। जैसे 1/b बराबर 5 × 5 तो 5 हो गया, प्लस फिर उसके बाद यहाँ पे गुणा करेंगे 1.5 हो गया। फिर उसके बाद इसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 5 × 5 = 25 का 5, फिर 5 × 5 5 2 7, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट लगा है तो एक बीच में पॉइंट लग जाएगा। तो उसके बाद अब इसको ऐड कर लेंगे। 1/b बराबर इसको हम देखो, जो इसकी साइड जो पॉइंट लगा होता है उस पॉइंट के उधर वो साइड जुड़ता है, जो पॉइंट की इस साइड रहता है वो इस साइड जुड़ता है। जैसे ये पॉइंट है तो इस यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पे 0, तो ये 0 इससे जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.0 जुड़ेगा, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 7.5 हो गया। तो यहाँ से हम इसको जैसे बीच में दोनों लगा है पॉइंट, एक से एक यहाँ पे अंक, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक अंक है, यहाँ पे भी एक अंक है, तो यहाँ पे हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 6 इसके बाद यहाँ पे हम पहले 5 से काट देते हैं। देखो 5 से कटता है या नहीं, 5 × 5 5 या 15, 5 × 5 5, 5 × 5 25, 15 × 5 75, 15 17 × 5 65, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसके बाद हो जाएगा 13/15। तो इसके बाद हम इसको काट देंगे। तो अब इसको काटना है तो पहले यहाँ पे देखो, अब काटेंगे कैसे, अब यहाँ पे काटना है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे 5 सही हो यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी गया, सही है। फिर उसके बाद अभी काटेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमें b का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे है तो आपको दिख रहा होगा कि 1/b बराबर आ गया है 13/15, क्योंकि ये जो मान है इसी का मान है, यहाँ तक मैंने लिख दिया है ऐसे। तो इसके बाद अब यहाँ पे ये तिर्यक गुणा कर देंगे ऐसे, क्योंकि हमें b का मान निकालना है ना, 1/b का थोड़ी ना, b का मान निकालना है, तो ऐसे गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 13b बराबर ऊपर जाएगा, तो ये इस साइड में कर दे रहा हूँ 15, फिर उसके बाद b बराबर हो जाएगा 15 फाइन 13, फिर उसके बाद इसका अब भाग कर देंगे। अब भाग करना अब तो मालूम होगा, जब तक आपको भाग करना मालूम नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसको हम निकाल देते, इसको काट देंगे, 13 कम 13 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे बचा 2,
अब यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, 2 बचा है। अब 2 से फिर 0 बढ़ जाएगा, तो उसके बाद 13 कम 13 हो गया। फिर यहाँ पे 13 को 7 बचा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया 7 बचा, फिर 0 हो गया। 13 5 65। तो यही आप यदि पॉइंट के बाद 1 से 2 लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो यही लिख सकते हैं। तो ये हो गया मीटर। तो यहाँ पे आ गया b बराबर 1.15 मीटर। इसमें से आपका एक क्वेश्चन तो जरूर देगा। उसके बाद यहाँ पे हमें प्रतिबिंब निकल गया है, तो अब हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना, तो प्रतिबिंब मिल गया है। अब यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण, क्योंकि वो एक बात आप ये जान लीजिए, उत्तल जो दर्पण होता है हमेशा प्लस रहता है। ये बात अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप जान ले कि उत्तल दर्पण हमेशा प्लस होता है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हमेशा माइनस होता है। फोकस दूरी, तो यहाँ पे फोकस कितना आया था, प्लस में आया था, तो वो उत्तल दर्पण था। और यहाँ पे ये भी प्लस है, तो ये भी उत्तल दर्पण है। तो उसके बाद अब हमें ज्ञात करना है साइज कितना ऊंचा था, तो आवर्धन के सूत्र से आवर्धन के सूत्र से फिर उसके बाद अब यहाँ पे आवर्धन का सूत्र आपको मालूम बताया था मैंने, m बराबर होता है h/h। तो यहाँ पे जो ये वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो इसको मैंने बता दिया कि h डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई की h से, तो इसके बराबर होता है -b/u। ये भी बताया था आपको। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है ऊंचाई, तो यहाँ पे हमें दे दिया गया है, तो यहाँ पे हम अपना मान रख देते हैं। जैसे हमें आवर्धन ज्ञात करना है, तो ये जो दिया है जिसे इसका बिंब की ऊंचाई भी नहीं दिया है, इसकी भी ऊंचाई नहीं दिया है, तो हम आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं, तो इसका साइज मिल जाएगा। तो हम आवर्धन ज्ञात करेंगे, पहले इसका मान रख देते हैं। जैसे यहाँ पे b बराबर हो गया इतना मान दिया गया, u बराबर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे u बराबर दे दिया गया है, u बराबर दे दिया गया है -5 मीटर। उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो m बराबर हो जाएगा -b का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे प्लस है, तो 1.5, फिर उसके बाद बाई यहाँ पे माइनस है, उसके बाद ये जो माइनस में है -5 मीटर है, -5 मीटर अंदर रहेगा। फिर उसके बाद अब इसको भाग कर देंगे, पहले माइनस माइनस निकाल देंगे बाहर, तो ये -1.15 बाईस -5, तो उसके बाद माइनस को काट देंगे, माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर 1.15/5। अब इसको काटेंगे, तो काटेंगे, अभी छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 10 हो गया, तो 5 2 10, 10 हो गया, तो कट गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 15 बचा, तो 5 3, क्योंकि पॉइंट लग गया है तो उसके बाद हम एक साथ भी काट सकते हैं, तो 5 3 15। यहाँ पे क्योंकि पॉइंट लगा है तो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा, अगर पॉइंट ना लगा होता तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाते हैं हम, तो यहाँ पर 5 3 15, तो यहाँ पे कट गया, ये प्लस में आया है मीटर। तो इसका अब आपको बता रहा हूँ कैसे ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो अब हमें प्रकृति मिल गया, साइज मिल गया, अब हमें ज्ञात करना है क्या, कैसे मालूम रहेगा कौन सा क्या है, कितना ऊंचाई है, कितना प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आभासी, क्योंकि उत्तर दर्पण जो होता है प्लस होता है, आभासी का मतलब ये होता है कि हमारे पास पैसा है, प्लस में है, मैं माइनस में नहीं हूँ, इसीलिए आभासी रहेगा। आप ये इससे ज्ञात कर सकते हैं, आभासी का मतलब प्लस मान लेना, प्लस का मतलब उत्तर दर्पण हमेशा प्लस होता है, तो आभासी मतलब आभास होता है कि मतलब पैसा मेरे पास नहीं है, वो कभी ना कभी होगा, बस आभास होगा। अगर आपके पास माइनस होगा तो उत्तर दर्पण होगा, कि माइनस मतलब कर्जदार हो आप, तो यहाँ पे आभास बस होगा उत्तर दर्पण के लिए, आभासी और सीधा होगा।
अब कहोगे सीधा क्यों होगा, क्योंकि आपके पास पैसा है। आप सीधा रहोगे किसी से मतलब नहीं रहेगा, बस आपके पास पैसा नहीं है, ये कहोगे आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन कर्जदार किसी के नहीं होगे, अपना सबके सामने सर नहीं झुकाओगे, तो सीधा रहेगा। फिर उसके बाद क्या बताया था इसमें, फिर एक बार प्रकृति कहती है कैसी है, प्रकृति बताओ यहाँ पे बता, प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति और साइज कैसी है, साइज। तो प्रकृति आपको देख सकते हैं, तो आभासी हो गया, सीधा हो गया, इसका साइज सीधा हो गया। फिर उसके बाद अब इससे प्रतिबिंब से छोटा, इसका साइज कैसा रहेगा, यहाँ पर देख लो एक बार, जैसे यहाँ पे दिखा गया है b बराबर प्रतिबिंब यहाँ पे दिया है 1.15 मीटर, तो यहाँ पे दिया गया है और देन 0.5 मतलब 0.25, तो यहाँ पे छोटा है, तो प्रतिबिंब से छोटा है, तो यहाँ पे ज्ञात करना है साइज, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब से छोटा, से छोटा, ये भी लिख सकते हैं 0.23 मीटर है, और इसके बाद कुछ नहीं लिखना है आपको। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे नए नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।